एक दर्द भरी प्रेम कहानी। तुम कब आओगे? दोस्तों, आज मैं एक दुखी प्रेम कहानी लाई हूँ। इस कहानी के पात्र हैं प्रीति और देवेंद्र। यह एक सैड प्रेम कहानी है। आगे आप सुनेंगे कि प्रीति और देवेंद्र एक दूसरे से कैसे मिले और अलग हुए। पूरी कहानी सुनने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रीति और देवेंद्र दोनों इंदौर कॉलेज में पढ़ते थे। देवेंद्र एक विनम्र लड़का था जो ना तो लड़कियों की तरह बोलता था और ना ही किसी व्यक्ति से बहुत मतलब रखता था। प्रीति को देवेंद्र की यह बात बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वह बार बार देवेंद्र से बात करने का प्रयास करती है। प्रीति देखने में बहुत सुंदर लगती है। थोड़ी दिन में देवेंद्र और प्रीति की दोस्ती हो जाती है और देवेंद्र धीरे धीरे प्रीति को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते हुए अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं और जल्द ही बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। देवेंद्र ने पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी थी। प्रीति सबसे पहले दोस्तों से बात किया करती है। यह देवेंद्र को पसंद नहीं था, इसलिए वह एक दिन अकेले ही प्रीति को अपने मन की बात कहता है। प्रीति उससे एक दिन का समय मांगती है और कहती है, कल मैं तुम्हें जवाब दूंगी। जब देवेंद्र कॉलेज में पढ़ने आया, प्रीति ने सोचा कि वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगा। उस समय वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, लेकिन अब वह मुझ पर पूरा ध्यान देता है। प्रीति को लगता है कि अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो वह पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। दूसरे दिन प्रीति देवेंद्र को मना कर देती है और कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगी, इससे अधिक कुछ नहीं है। मैं सिर्फ पढ़ने के लिए यहाँ आई हूँ, तुम चाहो तो मेरे दोस्त बन सकते हो। देवेंद्र प्रीति को दोस्ती करने से मना कर देता है और उसे बहुत समझाता है, लेकिन प्रीति नहीं सुनती। कुछ दिनों बाद देवेंद्र को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह प्रीति से बात करना बंद कर देता है। कॉलेज भी कुछ दिन नहीं आता है। अब वह प्रीति को भूल जाता है और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, मतलब नहीं रखता। जब कॉलेज बीत जाता है, हर व्यक्ति अलग हो जाता है। अब देवेंद्र भी उस कॉलेज से चला जाता है और सबसे पहले नौकरी पाता है। जब 2 या 3 साल बीत जाते हैं, ना तो देवेंद्र को प्रीति का पता चलता है और ना ही प्रीति को देवेंद्र के बारे में कुछ पता चलता है। देवेंद्र अपनी पुरानी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी बनाता है, जिसमें उसका पद पहले से बहुत अच्छा है और उसका वेतन 2 गुना है। देवेंद्र पहले दिन ऑफिस जाते समय पता चलता है कि प्रीति इस कार्यालय में वह जूनियर है। वह काम में ही लगा रहता है और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और एक दिन दोनों को एक काम पर जाना पड़ता है। देवेंद्र और प्रीति के बीच काम के बाद बातचीत होने लगती है, हालांकि वे नहीं चाहते थे। देवेंद्र को प्रीति बताती है कि उसने उससे मना क्यों किया था। देवेंद्र को प्रीति की बात समझ आती है और हम दोनों फिर से गहरे दोस्त बन जाते हैं। दोनों की दोस्ती की चर्चा ऑफिस भर में होने लगती है। देवेंद्र एक साधारण लड़का है जो बहुत कुछ नहीं समझता। कुछ समय बाद देवेंद्र प्रीति को डिनर पर ले जाता है और फिर से प्यार करने लगता है। प्रीति इस बार देवेंद्र से मना नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि उसकी शादी जल्द होने वाली होती है। जब देवेंद्र को प्रीति ने अपनी शादी की बात बताई तो उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रात में प्रीति सोचती है कि देवेंद्र से बेहतर लड़का कोई नहीं मिल सकता उसे, इसलिए वह कल देवेंद्र को हाँ कर देगी और अपने माता पिता को देवेंद्र से शादी करने के लिए मना देगी। प्रीति दूसरे दिन ऑफिस जाती है और पता चलता है कि देवेंद्र कहीं चला गया है और कंपनी में फिर कभी नहीं आएगा। देवेंद्र प्रीति को एक पत्र लिखता है, जिस दिन मैंने
तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं कभी भी तुम्हें भूल नहीं पाऊँगा। खुश रहो, जहाँ भी रहो। इस दर्द के साथ अब जिंदा रहूँगा। मैंने तुमसे हमेशा केवल तुमसे प्यार किया है। तुम मेरी ज़िंदगी में पहली और आखिरी लड़की हो। मेरी ज़िंदगी में अब कोई नहीं आएगा और मैं कभी भी किसी को नहीं आने दूंगा। अब मैं सिर्फ तुम्हारी यादों में रहूँगा। आज के बाद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में तुम्हें कभी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ चाहे रहो, खुश रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रीति देवेंद्र को खोजने के लिए बहुत मेहनत करती है। वह कई वर्षों के बाद भी देवेंद्र को नहीं पाती और अपने माता पिता की इच्छा से शादी कर लेती है। दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं और दर्द के साथ अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।